नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल लाइफ के बेसिक फंडे। आज मैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करूंगी जो सभी को पता होगा। ये एक ऐसा प्यार है जो बहुत ही अनकंडीशनल है, चाहे इधर की दुनिया उधर। क्या मिल गया? भाजी बढ़िया पोहा मिल गया। दारू नहीं, मैं दारू के बारे में नहीं बात करी। दारू और लोगों का प्यार तो एक अलग ही लेवल है, मैं उसके बारे में कुछ कमेंट ही नहीं कर सकती। फिर कभी बात करेंगे इस बारे में। आज का हमारा टॉपिक है गुटखा के ऊपर। बोलो जुबान केसरी, बोलो जुबान केसरी। नहीं। वैसे हमारे देश में मैक्सिमम लोग गुटखा खाते हैं। गुटखा खाना, गुटखा जैसी चीज़ें हैं जैसे कि तंबाकू, खैनी, मावा, लोग बहुत खाते हैं। ये मैंने पहले भी कहा है कि ये लोगों की चॉइस है, जिसको जो खाना है वो खाए। बट मैं गुटखा के बारे में इसलिए बोल रही थी क्योंकि गुटखा को लेके बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी फैक्ट्स हैं जो हमको नहीं पता है, और मैं आज के अपने ये वीडियो में यही चीज़ आपको बताना चाहती हूँ। लोग गुटखा क्यों खाते हैं? मैंने जब इंटरनेट पे रिसर्च किया था ना, तो मुझे ये चीज़ पता चली थी कि जिनको गुटखा का एडिक्शन है उनको लगता है कि उनके गुटखा खाने से किसी दूसरों को तकलीफ़ नहीं होती, ना ही उनके वजह से किसी और को प्रॉब्लम होता है। और जो ये गुटखा, तंबाकू, खैनी जैसे चीज़ों को खाते हैं उनको लगता है कि ये सब चीज़ खाने से ना वो फोकस्ड रहते हैं। और गुटखे में इतनी ताकत होती है कि हीरो गुटखा खाकर सारे गुंडों को अकेले पीट देता है। तुम लोग झूठे भ्रम जाल में फंस रहे हो। तो लोग अपने दिन भर काम करने के टाइम पे इसे कंटिन्यू खाते रहते हैं, और जिसके वजह से वो लोग एडिक्ट हो जाते हैं। दिन में 5 से 6 पैकेट खा लेते हैं। जो लोग इतने रेगुलर बेसिस पे 5 से 6 पैकेट खाते हैं, उसका असर उनको 2-3 साल में ही हो जाता है, जिससे उनको ओरल कैंसर होता है, थ्रोट कैंसर होता है। कुछ लोग इसे टाइम पास के हिसाब से खाते हैं। टाइम पास करते करते कब ये टाइम पास उनकी आदत बन जाती है उनको भी नहीं पता चलता है। गुटखा खाते हो कब? आप जब सिनेमा हॉल में जाते हो तभी आपको एक मुकेश की स्टोरी बताते हैं जो गुटखा खाता था। उसमें बताया गया था कि गुटखा खाने से उसकी लाइफ कैसे बर्बाद हो गई, और शायद से वो अभी है भी नहीं। सेम चीज़ सिनेमा हॉल में एक आंटी का भी बताते हैं, जो उन्होंने कहा है कि गुटखा खाने के वजह से उनकी हंसती खेलती ज़िंदगी बर्बाद हो गई। ये सुपारी, ये पान मसाला, ये गुटखा, ये जर्दा शरीर के लिए कितना हानिकारक होता है। अगर तुम्हें इसकी आदत पड़ जाए तो न तुम ठीक से एक्सरसाइज कर सकते हो न ठीक से पढ़ सकते हो। सॉरी शक्तिमान। फिर लोग सीख रहे क्यों नहीं हैं? अगर आपको लगता है कि आप गुटखा या ऐसी सारी चीज़ें खाते हो तो आप कूल बन जाते हो, या ये सब चीज़ खाने से कोई देसी स्वैग आ जाता है आप में, तो सॉरी टू से आप बहुत ही गलत सोचते हो। क्योंकि सबसे पहली बात, आप जब ये सारी चीज़ें खाते हो ना, उसका कचरा वहीं पर फेंकते हो। दूसरी चीज़, लोगों को ना आपसे बात करने में इंटरेस्ट नहीं होता, क्योंकि आप खाते रहते हो दिन भर, आप बोलते क्या वो लोगों के समझ में नहीं आता। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। तीसरी बात, आपके मुंह से इतनी बदबू आती कि लोगों को आपसे बात करना ही पसंद नहीं। चलो किसी ने इंटरेस्ट दिखा के बात कर भी ली तो उनको आपके बातों पे ध्यान नहीं जाता, उनको आपके दांतों पे ध्यान जाता है, क्योंकि आपके दांत ही काले पीले हो जाते हैं। अब मैं बात करना चाहूँगी वो लोग से जो मावा खाते हैं। मावा खाते तो बहुत ही यूनिक स्टाइल में बना के खाते हैं और मुंह से टच करते हैं, लेकिन एक हिस्ट्री है मावा खाने वालों की कि उन्होंने कभी हाथ नहीं धोया होगा। मावा खा के सीधा खाते हैं, मुंह पे टच होता है, वही हाथ से हर जगह छूते हैं, वही हाथ से काम कंटिन्यू करने लगते हैं। आज के कोरोना के टाइम पे इस तरीके का एक्शन एक बहुत ही बड़ा रिस्क फैक्टर हो सकता है। मैं उन लोगों से बात करना चाहती हूँ, अगर आप गुटखा खाते हो, तंबाकू खाते हो, मावा खाते हो, खैनी, ऐसी सारी चीज़ें खाते हो और मेरा वीडियो देख रहे हो, तो आप बहुत बदतमीज़ हो। सॉरी अगर आपको बुरा लगा हो। मैं इसलिए ये चीज़ बोल रही हूँ क्योंकि आप ये सारी चीज़ें खा के आप पब्लिक जगह पे थूकते हो। OMG, that's lit. पब्लिक प्रॉपर्टी जहाँ पे कभी आपको साफ़ नहीं करना है, आप वो जगह को गंदा करते हो। स्पेशली मैं ये पान खाने वालों को बोलना चाहती हूँ। आप जब पान खाते हो तो आप क्या कोई कॉन्ट्रैक्ट लेते हो कि आपको कोई पेंट करना या ग्राफिटी बनाना? हर जगह थूक थूक के गंदगी मचाई हुई है, गंदगी की हुई है। इस तरीके के हरकतों की वजह से तो मैं पर्सनली ही चाहूँगी कि ये सारी चीज़ें बैन हो जाए। बैन से याद आया, गवर्नमेंट ने 2013 में
हमारे देश में 24 स्टेट्स एंड 3 यूनियन टेरिटरीज में गुटखा बैन किया था। क्या इस बारे में आपको पता था, जानकारी थी? नहीं। लोगों का गुटखा खाने का डिमांड हमेशा से था, मैन्युफैक्चरिंग होता रहा और इसका सप्लाई भी होता रहा। लेकिन अब इस कोरोना के टाइम पे गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि इसे कम्प्लीटली बैन किया जाएगा, जिसके वजह से आई एम विद गवर्नमेंट, क्योंकि जिस तरीके से लोग इसे थूकते हैं खाने के बाद, ये एक तरीके का रिस्क फैक्टर हो सकता है वायरस फैलाने में। इसका बहुत बड़ा हाथ भी हो सकता है। शायद आपको पता नहीं होगा, गवर्नमेंट ने ना ये गुटखा जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर है ना 85% वार्निंग डिस्प्ले लगाया हुआ है, ताकि जो लोगों को पढ़ना ना आए वो एटलीस्ट इसके फ़ोटो या इसका पिक्चर देख के समझ जाए कि ये आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। जो लोग गुटखा खाते हैं या गुटखा जैसी चीज़ें खाते हैं, जैसे तंबाकू, मावा, खैनी एक्सेट्रा, ये लोग है ना मोस्टली लोअर मिडिल क्लास होते हैं। इससे जो भी प्रॉब्लम होता है, जैसे ओरल कैंसर, थ्रोट कैंसर, लंग्स की बीमारी, लिवर की बीमारी, ये सारी प्रॉब्लम्स होते हैं उनको, और ये कैटेगरी के लोग ये सारी बीमारियों का इलाज भी नहीं अफोर्ड कर सकते। तो ये बेटर है कि आप अपने एंड से इसे अवॉइड कीजिए। गुटखा से या ऐसे सारी चीज़ों से जो एडिक्शन होता है ना, वो कहीं ना कहीं आपके दिमाग को कंट्रोल कर लेता है। तो ये इजी नहीं होता इसे क्विट करना या इससे छुटकारा पाना। इंटरनेट पे, ऑनलाइन में ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जो आपको हेल्प कर सकता है इससे छुटकारा पाने में, अगर ये आपसे इजीली क्विट नहीं हो पा रहा है। आपने ये नोटिस ज़रूर किया होगा कि जो लोग गुटखा या तंबाकू ऐसी सारी चीज़ें खाते हैं ना, वो कभी भी अपने फैमिली मेम्बर या अपने से छोटों को ना ये इसका सलाह नहीं देते खाने का, या कभी रेकमेंड नहीं करेंगे उनको खाने का, क्योंकि उनको खुद को पता है कि ये अच्छी चीज़ें नहीं है। जब आपको खुद पता है कि ये चीज़ें अच्छी नहीं है, सेहत के लिए अच्छी नहीं है, आप इसे खुद भी अपने परिवार में या अपने छोटों को रेकमेंड नहीं कर सकते, तो आप खुद क्यों खाते हो? तो गुटखा खा के, इस तरीके के चीज़ें खा के आप अपनी ज़िंदगी बर्बाद मत कीजिए। आपकी ज़िंदगी, आपकी लाइफ आपके फैमिली के लिए है, आपके पेरेंट्स के लिए है, बच्चों के लिए है, लाइफ पार्टनर के लिए है, दोस्तों के लिए है। तो अपना ज़िंदगी इस तरीके से गलत चीज़ों में डाल के इसे ख़राब मत कीजिए। अगर आप गुटखा खाते हो तो आप कोशिश करिए कि आप इसे क्विट करें, छोड़ें। अगर आपके कोई जान पहचान के लोग इसे खाते हैं तो उनको भी यही सलाह दें कि ये जल्द से जल्द इससे छुटकारा पाए। मेरी ये आज की वीडियो से आई एम श्योर आपने कुछ नई चीज़ सीखी होगी या आपको कोई नई जानकारी मिली होगी। अगर आप गुटखा खाते हो तो आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि आप इसे जल्द से जल्द क्विट कीजिए। मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और प्लीज़ 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 ये रेड बटन है ना जो सब्सक्राइब का, प्लीज़ इसे क्लिक कीजिए। तब तक के लिए बी हेल्दी एंड बी सेफ।